जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुर ठाकुर स्वागत करता हूं आपका एक और बेहतरीन सेशन में, जो कि आपका होने वाला है रिकरिंग डेसिमल, यानी हिंदी में बोलें तो आवर्ती दशमलव। ठीक, ये सेशन मैं क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने इस बारी का आंसर की देखी मैंने और एनालाइज किया कि आपसे आवर्ती दशमलव के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले इनटेक पे ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल के आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जब आंसर की रिलीज होने लगती है किसी एग्जाम की, तो धीरे धीरे जो एग्जाम का लेवल है वो बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि जो नए बच्चे होते हैं, जो फ्रेशर होते हैं, उनको कहीं ना कहीं आइडिया लगने लगता है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एग्जामिनर इस तरीके का एग्जाम ले रहा है। ठीक, पहले क्या होता था, पहले आंसर की रिलीज नहीं होती थी, तो जो फ्रेशर होते थे उनको कोई आइडिया नहीं रहता था कि किस तरीके का एग्जाम होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो अब अगर आंसर की रिलीज होने लगी है ना, तो जो एग्जाम का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक, और आंसर की आपको पता है कि रिलीज हो ही गई है और हर चैनल पे आपने कट ऑफ का वीडियो देख ही लिया होगा, तो आपको कहीं ना कहीं एक रफ आइडिया लग गया होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। ठीक, तो टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिनको लगता है कि वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, उनके नंबर इतने हैं कि वो पास हो जाएँगे, तो वो अगले इनटेक की भी तैयारी करते रहें प्लस फेज़ 2 की भी तैयारी करते रहें। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है कि एयर फ़ोर्स अपना पूरा प्रोसेस करने में कम से कम 6 महीने ले लेता है, ठीक? अगर आपने उन 6 महीनों में केवल फेज़ 2 की तैयारी करी और अगले इनटेक की तैयारी ना करी, तो जब अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए कि आपका किसी चीज़ में रह जाए, तो आपको तैयारी ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करनी होगी, फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक, तो अगर आपको लगता है कि आपका फेज़ 1 क्लियर हो जाएगा, तो थोड़ी-थोड़ी फेज़ 2 की तैयारी करते रहिए और थोड़ा टाइम आप अगले इनटेक की तैयारी में भी देते रहिए। समझ आया? और जिनको लग रहा है कि मेरा नहीं होगा, नंबर मेरे कम रह गए हैं, तो वो तो अपनी तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगली बार आपको ये रिग्रेट ना रहे कि मैंने अच्छे से तैयारी नहीं करी। मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो मेरा भी हो जाता। ठीक? इस बारी आपके कितने नंबर आए कोई मैटर नहीं करता, आपने अपना 100% दिया ये मैटर करता है। लेकिन अगली बार आपको कोई रिग्रेट ना रहे, ऐसी तैयारी कीजिए। ठीक? तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ अच्छे-अच्छे सेशंस लाते रहेंगे, ऐसे ही 20 से 25 मिनट के, और जो थोड़े बड़े टॉपिक हैं वो 40 से 45 मिनट का वो सेशन हो सकता है। तो ये सेशन आप करते रहिए, ये सेशंस आपकी तैयारी को एकदम अपर लेवल पे लेके जाएँगे। ठीक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है आवर्ती टाइप 1। ठीक, इसमें मोस्टली 2 टाइप ही आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक टाइप और होता है लेकिन वो थोड़ा लेवल ऊपर है। ठीक, वो टाइप आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये 2 ही टाइप आपसे पूछे जाते हैं और अगर ये दोनों टाइप आपने सीख लिए तो आपका कोई भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। और आप अगर लास्ट के 20 मिनट तक मेरे साथ बने रहें तो मैं वादा करता हूँ कि ये टाइप, दोनों टाइप आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 1। टाइप 1 कह रहा है कन्वर्ट 0.3 इंटू फ्रैक्शन। 0.3 और 3 के ऊपर बार को फ्रैक्शन में बदलिए, भिन्न में बदलिए। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए तो इनको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। लिखा है 0.3, 0.3। मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ पहले। कैसा लेता हूँ? पीला। ठीक, पीला आई थिंक आपको दिखेगा। कह रहा है 0.3 और 3 के ऊपर बार, सॉरी 0.3 और 3 के ऊपर बार को किसमें चेंज करना है? भिन्न में बदलना है। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखे तो आप डेसिमल भूल जाओ, डेसिमल भूल जाओ। डेसिमल के बाद जो संख्या लिखी है वो लिख दो सीधे। क्या लिखा है? डेसिमल के बाद लिखा है 3, 3 लिख दो। क्या लिखा है? 3, 3 लिख दो। उसके बाद बटे लगा दो। उसके बाद क्या कर दो? बटे लगा दो। 3, 3 के नीचे बटे। ठीक, उसके बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार दिख रहा है, दशमलव के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार दिख रहा है, यानी जितनी संख्याओं के ऊपर छतरी दिख रही है, उतने आपको क्या लिखने हैं? उतने आपको 9 लिखने हैं, उतने आपको 9 लिखने हैं। 3 के ऊपर बार है केवल, यानी कितने 9 लिखने हैं? 1 9 लिखना है। क्यों लिखना है 1 9? क्योंकि दशमलव के बाद 3 ही है और 3 के ऊपर ही बार है। तो जितनी संख्याओं के ऊपर छतरी आपको दिख जाए उतने ही आपको 9 लिखने हैं।
ठीक, दशमलव आपको भूल जाना है, दशमलव आपको भूल जाना है। क्या मैंने बताया, अगर 0.3 3 के ऊपर बार को भिन्न में बदलना है तो दशमलव के बाद जो संख्या लिखी है आप वो सीधे लिख दिए, दशमलव भूल जाइए। ठीक, दशमलव के बाद लिखा था 3, 3 मैंने लिख दिया, बटे लगा दिया, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है, जितनी संख्याओं के ऊपर छतरी लगी, उतने हमें क्या लिखने हैं, 9 लिखने हैं। बस आपका सॉल्व हो गया। इसको काट दो 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। आंसर कितना है, 1/3। आंसर कितना है, 1/3, 1/3, ऑप्शन नंबर बी। अब 1/3 को अगर सॉल्व करो तो 0.3 बार आना चाहिए, 0.3 बार आना चाहिए। सॉल्व करो, 3 1 में 3 से भाग दीजिए, 1 में 3 से भाग दीजिए, एक बार तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा दो, यहाँ पे क्या कर दो, दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा दो। ठीक, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, कितना बचा, 1 बचा, दशमलव लगा ही है, फिर से 0 को बढ़ा दो, फिर से 3 त्रिका 9, फिर से 3 त्रिका 9, फिर से बचा 1, दशमलव लगा ही है, 0 बढ़ा दो, फिर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। आप इसको जब तक सॉल्व करते रहेंगे ऐसे ही आता रहेगा, क्या आता रहेगा, 0.0 0 के बाद दशमलव, दशमलव के बाद हर बारी क्या आता रहेगा, 3 आता रहेगा, हर बारी क्या आता रहेगा, 3 आता रहेगा। तो इसी रिपीटिशन को रोकने के लिए हम क्या लगा देते हैं, 0.3 के ऊपर बार। जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, छतरी लगा देते हैं। ठीक, इसी को कहते हैं रिकरिंग डेसिमल, आवर्ती दशमलव। ठीक, समझ आया, समझ आया कि नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 0.1 और 2 के 1 2 दोनों के ऊपर बार है। ठीक, क्या है, 1 2 दोनों के ऊपर बार है, इसको थोड़ा सही कर लेना। 0.12 और 1 2 के ऊपर बार, तो मैंने क्या बताया, जो दशमलव के बाद संख्या लिखी सबसे पहले उसको लिख दो, सबसे पहले उसको लिख दो, उसके बाद जितनी संख्याओं के ऊपर छतरी लगी उतने 9 लिख दो, जितनी संख्याओं के ऊपर छतरी लगी है उतने 9 लिख दो। कितनी संख्याओं के ऊपर छतरी लगी है, 1 और 2, दो संख्याओं के ऊपर 2 बार 9 लिख दो, बस इतना करना है। ठीक, अब देखो कट रहेगा, कट रहा है 3 से, कट रहा है 3 चौके 12, और 3 से 99 कटेगा कितनी बार, 33 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4/33, 4/33। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। समझ आया, समझ आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन लिखा है 0.45 और 4 5 के ऊपर बार। ठीक, ये इस तरीके लिखा है, कुछ थोड़ा फॉन्ट में गड़बड़ हो गया है ना। 0.45 और 4 5 के ऊपर बार, तो मैंने क्या बताया, दशमलव के बाद जो संख्या लिखी सीधे वो संख्या लिख दो, 45 बटे जितनी संख्याओं के ऊपर छतरी लगी है उतने 9 लिख दो। कितनी संख्याओं के ऊपर छतरी लगी है, दो संख्याओं के ऊपर दो, 9 आ गए। कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 9 से कट रहा है, 9 पंजे 45, और 9 से 99 कटेगा कितनी बार, 11 बार। 9 से 99 करेगा, 99 कटेगा कितनी बार, 11 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5/11, 5/11, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। मैं अगर आपको थोड़े क्वेश्चंस और दूं, मैं अगर बोलूँ आपसे कि बताइए 0.0 0.32 3 2 और 3 2 के ऊपर बार, इसका आंसर बताइए क्या होगा। मैंने बताया जो दशमलव के बाद संख्या लिखी उस संख्या को लिख दीजिए 32 बटे जितनी संख्याओं के ऊपर छतरी लगी उतने 9 लिख दीजिए, जितनी संख्याओं के ऊपर छतरी लगी उतने 9 लिख दीजिए। कितना आएगा, 32/99। कटेगा, कटेगा तो है नहीं, तो आंसर कितना हो जाएगा, 32/99, 32/99। मैं अगर एक क्वेश्चन आपको और दूं, मैं आपसे बोलूं अगर कि बताइए 0.0 और 0.15 0.15 के ऊपर बार का मान बताइए फ्रैक्शन में बदल के। ठीक, भिन्न में बदल के। क्या बताया मैंने, दशमलव के बाद जो संख्या लिखी वो संख्या लिख दीजिए 15, और जितनी संख्याओं के ऊपर छतरी लगी उतनी 9 लिख दीजिए। 1 5 के ऊपर 2, तो कितना आ जाएगा, 9 9। 3 से कटेगा अभी, 3 पंजे 15, और 3 से 99 कटेगा कितनी बार, 33 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5/33। कितना आ जाएगा आंसर, 5/33। आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, टाइप 1। ठीक, टाइप 1 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए। आगे टाइप 2, मिश्रित आवर्ती दशमलव, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। ये क्या होता है भैया, देखो समझते हैं। लिखा है 0.16 और 6 के ऊपर बार है। इस बारी
जो दशमलव के बाद जो संख्या लिखी उन पूरी संख्याओं के ऊपर छतरी नहीं है, केवल एक संख्या के ऊपर छतरी है, वो है 6 के ऊपर, लेकिन 1 के ऊपर छतरी नहीं है। मैं आपसे अगर बोलूं ये लिखा किस टाइप से है, ये लिखा है 0.0.16 और 6 के ऊपर बार, ठीक, केवल 6 के ऊपर बार लगा है, 1 के ऊपर नहीं लगा है, सॉरी सॉरी सॉरी, 6 के ऊपर बार, ठीक, 6 के ऊपर बार। अगर आपको इस तरीके कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो ये कैसे सॉल्व करना है, कुछ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कैसे सॉल्व करना है, दशमलव के बाद जो संख्या लिखी है उस संख्या को लिख दीजिए। दशमलव के बाद लिखा है 16, 16 लिख दीजिए आप, 16। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगा के जिस संख्या के ऊपर छतरी नहीं लगी है, जिस संख्या के ऊपर छतरी नहीं लगी है वो संख्या लिख देनी है। 1 के ऊपर छतरी नहीं लगी, हमें 1 लिख देना है। 1 के ऊपर छतरी नहीं लगी है, हमें 1 लिख देना है। और इससे पहले मैंने क्या बताया था कि जितनी संख्याओं के ऊपर छतरी लगी होती है हमें उतने 9 लिखने होते हैं। इसमें देखिए केवल 6 के ऊपर छतरी लगी है तो 1 9 आएगा, क्योंकि एक ही संख्या के ऊपर छतरी लगी है, 1 9 आएगा, ठीक, क्या आएगा, 1 9 आएगा। और जिस संख्या के ऊपर छतरी नहीं लगी है, जिस संख्या के ऊपर छतरी नहीं लगी है उतने 0 आएंगे। 1 के ऊपर नहीं लगी, एक ही संख्या के ऊपर नहीं लगी तो 1 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा। समझ आया क्या मैंने बताया, दशमलव के बाद जो संख्या लिखी है वो संख्या लिख दीजिए, ठीक, उसके बाद माइनस लगा दीजिए और जिस संख्या के ऊपर छतरी नहीं लगी है वो माइनस के बाद लिख दीजिए, ठीक, 1 के ऊपर छतरी नहीं लगी थी, माइनस के बाद मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद बटे लगाइए और जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है यानी छतरी लगी है उतने 9 लिख दीजिए, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा यानी छतरी नहीं लगी उतने 0 लिख दीजिए। तो एक संख्या के ऊपर, 1 के ऊपर छतरी नहीं लगी थी तो 1 0 लगा दिया मैंने। अब इसको सॉल्व कर लो, बस यही आपका आंसर है। 16 में 1 जाएंगे कितना बचेगा, 15। 16 में 1 जाएंगे कितना बचेगा, 15। 15/90, 15/90, 15 से 90 6 बार कटता है, 15 एकम 15 और 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, कितना आ जाएगा आंसर, 1/6। कितना आ जाएगा आंसर, 1/6। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ आया, समझ आया कि नहीं। मैं आपसे बोलूं कि 0 दशमलव सॉरी, कभी कभी ये पेन टैब गड़बड़ करता है ना। क्या लिखा है, 0.0 और 1 2 3, 0.1 2 3 और 2 3 के ऊपर बार, 2 3 के ऊपर बार, 1 के ऊपर बार नहीं लगा यानी 1 के ऊपर छतरी नहीं लगी है, 2 और 3 के ऊपर छतरी लगी। कैसे सॉल्व करना है, मैंने बताया कि दशमलव के बाद जो संख्या लिखी है सीधे वो संख्या लिख दीजिए। क्या लिखा है, 1 2 3 123, क्या लिखा है 123, माइनस लगा दीजिए। जितनी संख्याओं के ऊपर छतरी नहीं लगी माइनस के बाद वो संख्या लिख दीजिए। कितने के ऊपर नहीं लगा, केवल 1 के ऊपर नहीं लगा यानी 123 माइनस 1, 123 माइनस 1। उसके बाद बटे लगा दीजिए। उसके बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है, जितनी संख्याओं के ऊपर छतरी लगी है उतने 9 लिखने हैं हमें। 2 और 3 के ऊपर लगा यानी 2 संख्याओं के ऊपर छतरी लगी है तो 2 बार 9 लिख दीजिए, 2 बार 9 लिख दीजिए। 1 के ऊपर छतरी नहीं लगी तो 1 0 लगा दीजिए। बस इतना सा करना है। 123 में 1 गए 122, 123 में 1 जाएंगे कितना बचेगा, 122 बचेगा, नीचे बचेगा 990, 990, 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, कितना बचेगा 61, 61/2 चौके 8, 2 9 18, 2 पंचे 10, 495, 61/495। आंसर कितना है आपका, 61/495। समझ आया, इतना समझ आया कि नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है 0.27, 0.27 और 7 के ऊपर बार यानी 7 के ऊपर छतरी को भिन्न में बदलना है। तो मैंने क्या बताया, दशमलव के बाद जो संख्या लिखी है वो संख्या सीधे लिख दीजिए आप। क्या लिखा है, 27 लिखा है, 2 7 लिखा है, 2 7 लिख दीजिए, माइनस लगा दीजिए। जिस संख्या के ऊपर छतरी नहीं लगी माइनस के बाद वो संख्या लिख दीजिए। 2 के ऊपर छतरी नहीं लगी, 27 - 2 हो जाएगा, बटे बटे जितनी संख्याओं के ऊपर छतरी लगी उतने 9 लिखने हैं। 7 के ऊपर छतरी लगी है केवल, 9 लिख दो, ठीक। उसके बाद जितनी संख्याओं के ऊपर छतरी नहीं लगी है उतने 0 लिखने हैं। 2 के ऊपर केवल छतरी नहीं लगी तो 1 0 आ जाएगा यानी 90, यानी क्या आ जाएगा 90। 27 में 2 जाएंगे कितना बचेगा 25, 25/90, 25/90, 5 से काट दो, 5 पंजे 25, 5 से 90 कटेगा तो कितना आ जाएगा 18, 5/18। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कितना आ जाएगा आंसर, 5/18।
समझ आया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है 0.35 को भिन्न में बदलें। 0.35 और 5 के ऊपर बार, 5 के ऊपर छतरी को भिन्न में बदलना है। तो मैंने क्या बताया, दशमलव के बाद जो संख्या लिखी है सीधे वो संख्या लिख दीजिए आप। क्या लिखा है? 35 लिखा है, 35 माइनस लगा दीजिए, जिस संख्या के ऊपर छतरी नहीं लगी है वो संख्या लिख दीजिए। क्या लिखा है? 35 माइनस 3 बटे जितनी संख्याओं के ऊपर छतरी लगी है उतने 9 लिखने हैं। केवल 5 के ऊपर लगी यानी 1 के ऊपर लगी है तो 9 लिख दीजिए। एक 3 के ऊपर नहीं लगी, 1 के ऊपर नहीं लगी यानी कितना हो जाएगा? 90, एक जीरो लग जाएगा। 35 में 3 जाएंगे कितना बचेगा? 32। 35 में 3 जाएंगे कितना बचेगा? 32 बटे 90। ठीक, 2 से काट दीजिए, इसमें 2 से कट रहा है दोनों, तो 2 से 32 कटेगा, आ जाएगा 16, 90 कटेगा, आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा आंसर? 16 बटे 45। कितना आ जाएगा आंसर? 16 बटे 45। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। समझ आया इतना कि नहीं आया? समझ आया? एक क्वेश्चन और दें, एक क्वेश्चन और दें। मैं आपसे अगर बोलूं 0.1426, 1426, सही से लिख देता हूँ, 1426, 1426, एक के ऊपर छतरी नहीं है, 426 के ऊपर छतरी है। ठीक, इसको किस में बदलना है? फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो मैंने क्या बताया, दशमलव के बाद जो संख्या लिखी सीधे आप वो संख्या लिख दीजिए पहले तो। 1426, 1426 माइनस लगा दीजिए, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा, छतरी नहीं लगी, माइनस के बाद वो संख्या लिख देनी है। एक के ऊपर नहीं लगा यानी 1426 माइनस 1, 1426 माइनस 1 बटे जितनी संख्याओं के ऊपर छतरी लगी उतने 9 लिख दो। 4 2 6 के ऊपर छतरी लगी, 3 संख्याओं के ऊपर छतरी लगी, 3 बार 9 आ जाएगा। एक संख्या के ऊपर छतरी नहीं लगी यानी एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। ठीक, 1426 में सॉरी 1426 में एक जाएंगे कितना बचेगा? 1425, 1425, 1425 बटे 9, 3 बार 9 और जीरो, 5 से कट रहा है। आप 5 की विभाज्यता का रूल आपको पता ही होगा कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 या 0 या 5 दिख जाए तो वो संख्या 5 से जरूर कटेगी। ठीक, 1425 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, 285। नीचे 5 से काटोगे, 5 से कम 5, 4 बचा, 5 नम्बे 45, फिर से 4 बचा, 5 नम्बे 45 और फिर से 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 1998, 1998, 8 5 13 2 15, 9 9 18, 18 8 26 1 27, 3 से भी कट जाएगा ये। 3 से भी वास्ता का रूल पता है ना, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या बिल्कुल ही श्योर ही 3 से कटेगी। देखिए 8 5 13, 13 2 15, 15 3 से कटता है यानी ये संख्या 3 से कटेगी। 3 नंबर 27 और 3 पंजे 15। ठीक, 3 पंजे 15। नीचे देखिए 8 8 9 17, 17 9 26 1 27, 27 3 से कटता है 9 बार, 3 9 27, तो ये भी संख्या 3 से कटेगी। तो 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, फिर से 3 छक्का 18 और 3 छक्का 18, 666, 95 बटे 666। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 95 बटे 366। ये समझ आया? इतना समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, ये दो टाइप थे आपके और यही दो टाइप आपसे पूछे जाते हैं मोस्टली। ठीक, अगर ये दो टाइप आप रट लेते हैं, आप बिल्कुल सीख लेते हैं इनको, तो आपको एग्जाम में रिकरिंग डेसिमल आवर्ती दशमलव से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक, चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको बता दूं ये एसएससी लेवल के हैं। अगर आप इनको कर पाते हैं ना तो ये मान के चलिए आपने बिल्कुल ही रिकरिंग डेसिमल आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलना बिल्कुल ही सीख लिया है। ठीक, 0.123 को भिन्न में बदलना है, 0.123 और 3 के ऊपर बार लगा है, इसको भिन्न में बदलना है। तो क्या मैंने बताया, दशमलव के बाद जो संख्या लिखी सीधे लिख दीजिए। कितना लिखा है? 123 लिखा है। दशमलव के बाद कितना लिखा है? 1 2 3 123। उसके बाद माइनस लगा देना है, उसके बाद माइनस लगा देना है। जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा है, छतरी नहीं लगी, वो संख्या लिख देनी है। 3 के ऊपर केवल लगा यानी 1 2 के ऊपर नहीं लगा, 1 2 लिख दो, यहाँ पे 12 लिख दो। ठीक, बटे बटे जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है, जितनी संख्याओं के ऊपर छतरी लगी है उतने 9 लिखने हैं। 3 के ऊपर केवल लगा है यानी 1 के ऊपर लगा है तो 1 9 आ जाएगा। जितनी संख्याओं के ऊपर नहीं लगा है उतने 0 आ जाएंगे। 1 2 के ऊपर नहीं लगा यानी 2 0 आ जाएंगे। ठीक, कितना आ जाएगा? 900। कितना हो जाएगा? 900। 123 में 12 जाएंगे, कितना बचेगा? 111 बचेगा। 111 बटे 900 बटे 900। देखिए 3 से कटता है क्या? 1 2 3, 1 2 3, इसका जोड़ कितना है? 3 है यानी 3 से कटते ही
तो ये कट जाएगा 3 से, कितनी बार 37 यहाँ 111 होता है, ठीक। 37 बटे 3, 900 कटेगा 3 से तो कितना आ जाएगा 300, तो आंसर कितना आ जाएगा 37 बटे 300, 37 बटे 300। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक। समझ आया, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे 0.234, 0.234 सॉरी पूरे के ऊपर बार है, ठीक, 2, 3 और 4 तीनों के ऊपर बार है, ठीक। क्या बताया मैंने, तो क्या करना है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, ठीक, कितनी, तीनों संख्याओं के ऊपर बार है तो पूरी संख्या लिख दो, 2, 3, 4, 2, 3, 4, ठीक, बटे पूरी संख्याओं के ऊपर दशमलव के बाद सभी संख्याओं के ऊपर बार है तो ऊपर पूरी संख्या लिख देनी है, माइनस तो आएगा नहीं, क्योंकि माइनस कब आता है, जब दशमलव के बाद कुछ संख्याओं के ऊपर लगाओ बार और कुछ संख्याओं के ऊपर ना लगाओ, ठीक। अगर सारी संख्याओं के ऊपर लगा है तो दशमलव के बाद सारी वो संख्या लिख देनी, यानी 2, 3, 4 बटे जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है उतनी बार 9, उतनी बार 9, तीनों संख्याओं के ऊपर लगा है 3 बार 9 आ जाएगा, ठीक। ये कटेगा क्या, ये कटेगा, देखो 4, 3, 7, 7, 2, 9 और 9, 9, 9, ये तो 3 से कटती है तो 3 से कटेगा ये, ठीक। कितना आएगा 3 7 21 और 3 अट्ठे 24 बटे 333, 999 को 3 से काटोगे कितना आ जाएगा 333। अभी ये कटेगा का, अब शायद नहीं कटेगा, ठीक। तो आंसर कितना आ जाएगा 78 बटे 333, सॉरी कटेगा कटेगा कटेगा, रुक जाओ, 8 7 15, 8 7 15 और 3 3 3, तो 3 से अभी फिर से कटेगा, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 छक्का 18 और 333 3 से कटेगा कितना आ जाएगा 111, तो कितना आ जाएगा आंसर 26 बटे 111, 26 बटे 111। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। 78 बटे 333 भी था, गलत करके आ जाते हैं आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला लिखा है 0.456 और 6 के ऊपर बार को भिन्न में बदलना है, तो दशमलव के बाद जितनी संख्या है वो लिख दीजिए, संख्या 4 5 6, 4 5 6, 4 5 6। इस बार सारी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा, छतरी नहीं लगी है तो माइनस आएगा, ठीक। 456 माइनस जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा है वो संख्या माइनस के बाद लिखनी है, 4 और 5 के ऊपर नहीं लगा है तो माइनस के बाद क्या आ जाएगा 4 और 5, 4 और 5 45 बटे जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है उतने 9 आ जाएंगे, 6 के ऊपर केवल बार लगा है तो एक 9 आ जाएगा, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा उतने 0, 4 और 5 के ऊपर नहीं लगा यानी 2 0 आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे। 456 में 45 जाएंगे कितना आ जाएगा 411, 411 बटे 900, 411 बटे 900, 3 से कटेगा क्या, 4 1 5 5 1 6 बिल्कुल कटेगा, 3 से काट दो, 3 1 3, 3 त्रिका 9 और 3 सत्ते 21, 137 बटे 300, 137 बटे 300, अभी 3 से कटेगा, 7 3 10 11 नहीं कट रहा, 11 3 से नहीं कटता यानी 137 भी 3 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा 137 बटे 300 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, अगला आगे बढ़ा जाए, 5 क्वेश्चन आपके थे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस के लिए। कन्वर्ट 3.16 इंटू फ्रैक्शन, 3.16 को भिन्न में बदलिए, ठीक। मैंने आपसे बताया अगर दशमलव के राइट साइड, दशमलव के लेफ्ट साइड अगर कोई संख्या लिखी है तो उससे आपको कोई मतलब नहीं, दशमलव के जो राइट साइड लिखी है हमें केवल उन्हीं से मतलब है, ठीक। 3.16 दशमलव के बाद जो संख्या हमें उनसे मतलब है, 3 को ऐसे ही बना रहने दो, तो इसको लिख दो 3 प्लस 3.16 को क्या लिख सकते हो 3 प्लस 0.16 लिख सकते हो कि नहीं, 3.16 और 6 के ऊपर बार, 3.16 और 6 के ऊपर बार, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, है ना। 3 प्लस 3 को ऐसे ही बनाए रहने दो, 3 प्लस 0.16 और 6 के ऊपर बार को हमें बदलना है तो दशमलव को भूल जाना है, ठीक, दशमलव भूल जाना है हमें, 3 प्लस 16 माइनस 16 माइनस 16 माइनस, अब 16 लिखा, माइनस क्यों लगा, क्योंकि भैया दशमलव के बाद सारी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, तो जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है तो माइनस के बाद वही आता है, माइनस के बाद क्या आता है, जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, 16 माइनस 1 के ऊपर बार नहीं तो 16 माइनस 1 आ जाएगा, दशमलव लग गया भैया, 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 बटे जितनी संख्याओं के ऊपर छतरी है बार है उतने 9 लिख देंगे, 6 के ऊपर बार है केवल एक संख्या के, एक 9 आ जाएगा, एक के ऊपर बार नहीं तो एक 0 भी आ जाएगा, ठीक, एक 0 भी आ जाएगा। 3 प्लस 3 प्लस 16 में एक जाएंगे कितना बचेगा 15 बचेगा, 15 बटे 90, 15 बटे 90, इधर देख लो 3 प्लस 15 बटे 90, 15 से 90 कटेगा 6 बार, 15 एकम 15,
और 15 छक्का 90, तो आंसर कितना आ जाएगा 3+1/6, 3+1/6, इसको सॉल्व करोगे 6 3 का 18, 18 1 19/6, आंसर कितना आ जाएगा 19/6। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है 1, 19/6। ये समझ आया कि नहीं, समझ आया। एक क्वेश्चन और ऐसे बता दिया जाए, एक क्वेश्चन और ऐसे बता दिया जाए। लिखा है कन्वर्ट 5.27 को भिन्न में बदलें, ये आप घर से करके लाओगे, ठीक। ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। मैं एक क्वेश्चन इसी तरीके का आपको बता देता हूँ, ठीक। अगर मैं बोलूँ 4.427, 4.27, 7 के ऊपर बार, 4.27, 7 के ऊपर बार बटे, सॉरी 4.27 और 7 के ऊपर बार को भिन्न में बदलना है, को भिन्न में बदले, को भिन्न में बदलें, ठीक। क्या बताया मैंने, दशमलव के राइट साइड जो संख्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, दशमलव के जो बाद वाली संख्या हमें केवल उनसे मतलब है। 4 लिखा है 4+4.27, 7 के ऊपर बार को हम किस तरीके लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4+0.27, 4+0.27 और 7 के ऊपर बार, इस तरीके हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, ठीक। 4+0.27, 4+, अब इसको बदलना है भिन्न में, 0.27, तो मैंने बताया दशमलव के बाद जो संख्या है वो लिख दी नहीं सीधे, 4+27, 4+27, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, जितनी संख्याओं, सॉरी, अगर सारी संख्याओं के ऊपर बार होता तो 27 हो जाता, लेकिन सारी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, 7 के ऊपर बार है तो 27 माइनस, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है माइनस के बाद वो लिख देना, 2 के ऊपर बार नहीं है 27 - 2 बटे बटे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 आ जाएंगे, एक संख्या के ऊपर एक 9 आ जाएगा, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है 2 के ऊपर नहीं, यानी एक 0 भी आ जाएगा इसके साथ, 27 - 2/90, 4+, 27 में 2 जाएंगे कितना बचेगा 25, 25, 25/90, 25/90, 5 से काट दो, 5 से 25 कटेगा 5 बार, 90 कटेगा 18 बार, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा 4+5/18, 4+5/18, इसको थोड़ा और सॉल्व करके लिखो तो 18 चौके 72, 72 5 77/18, 77/18, कितना आंसर आ जाएगा 77/18। इतना समझ आया, समझ आया कि नहीं। मैंने दो टाइप आपके थे, मैंने दोनों टाइप आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। पांचवा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, नंबर है 9580 ठीक। या फिर अंकु ठाकुर 0101, अंकु ठाकुर, अंकु ठाकुर 0101 इंस्टाग्राम आईडी पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका कोई भी डाउट, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक। और सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो क्वेश्चन मैंने दिया है इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।